हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज आप लोग का मंडी बोर्ड 2023 वाला जो MBT 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका मैं मैथ का आंसर की बताने आया हूँ। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आंसर के साथ में देखते जाते हैं। किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹1 प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप ईयर ना हो। तो देखिए यहाँ मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बट्टा में आपका समय यानी टाइम और कितना बोला है परसेंटेज यानी रेट का परसेंटेज। तो यहाँ रेट परसेंटेज आपको कितना दिया 6 से 1/4, इसको आप क्या लिख सकते हैं 25/4%। ठीक है, आपको ये दिया है समय कितना दिया है 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, 1 वर्ष क्योंकि एक दिन का कितना दिया है 1 रुपये, और 1 रुपये एक दिन का बोल रहा है, मतलब आपके एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। तो आपको साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 365 रुपये। तो आपको क्या करना था यहाँ SI बराबर 365 लिखना था, गुणा 100 लिख देते, समय 1 लिखते और ये लिख देते 25/4। तो 4 ऊपर चले जाता, 25 चौके 100 हो जाता। अब यहाँ आपको क्या करना था 365 गुणा 4 गुणा 4। जब आप इसको कर देते तो आपका आंसर क्या आ जाता 5840 रुपये। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्यापक में रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन और पहले भी आ चुका है। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या दिया है 2 का पावर x + 6 और यहाँ दिया 8 का पावर 2x + 1। तो 8 के पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब का पावर x + 1 और ये क्यूब ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 का पावर 3x + 3। ठीक है, यहाँ हो गया 2 का पावर x + 6। यहाँ 2 नीचे में बेस सेम है तो x + 6 बराबर कितना हो जाएगा 3x + 3। अब ये देखिए x को हम लोग इस साइड ले जाते हैं, तो x को अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - x और यहाँ से 6 था, 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 क्योंकि इस साइड ही आ जाएगा। तब यहाँ इससे आगे का यहाँ बता देते हैं 3x में से x गया तो बचेगा हमारे पास क्या 2x और यहाँ 6 में से 3 गया तो बचेगा कितना 3। तो x बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा 3/2। तो सही आंसर क्या हो जाता है 3/2। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो पूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उस पर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक, आगे हम लोग वर्ग भी बना देते हैं, मतलब इस तरीके का कोई फिगर होता। वैसे आप फिगर नहीं बनाने आता, आप तब भी इसका आंसर आराम से निकाल सकते थे। और इसका बोल रहा है प्रत्येक भुजा 8 है। ठीक है, तो मतलब ये वर्ग की भुजाएं भी 8-8 हैं। तो देखिए हमारे पास कितने वर्ग बन रहे हैं 3 वर्ग। ठीक है, 3 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 3 और ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा यानी साइड का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। 3 ठो है इसलिए 3 यहाँ गुणा कर दिया, तो 3 गुणित कितना हो जाता है 8 8 64, 3 8 64, 3 कितना हो जाता है 192। आपको एक ही जगह दिख रहा है 192, आप इसको भी मार सकते थे डायरेक्टली तो भी सही हो जाता। ठीक है, या फिर इसको अगर आपको त्रिभुज का भी निकालना है तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a का स्क्वायर है ना भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बोला है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो √3/4 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। इसको काट देते तो कितने बार में कटता है 16। तो आपके पास आता है क्या 16√3। तो देख सकते हैं यहाँ आपको 192 भी आ रहा है 116 और √3 भी आ रहा है, तो यही आंसर आपका सही हो जाता है। अगला क्या है वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। यहाँ हम लोग 2 लिख दिए 2 का, और पाई के आर कितना दिया है आपका 5, तो 5 दूना कितना होता है 10। तो 3.14 गुणा 10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर सी नंबर आंसर सही हो जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं डी सेट देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि हम लोग का क्या होता है 2πr। ये किसके बराबर हो वर्ग की परिधि क्या होता है 4 गुणित भुजा ने 4a। तो यहाँ से हम लोग r का मान निकाल लेते हैं, तो r बराबर हम लोग का क्या होगा 4a/2π। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ से r का काम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr का स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a का स्क्वायर। यही हो रहा है, वृत्त और वर्ग का पूछा है आपको। ठीक है, तो यहाँ हो गया पाई r का स्क्वायर, मतलब r कितना दिया है 4a/2π का स्क्वायर, गुणा में आपका नीचे में क्या हो गया a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख दे π/a का स्क्वायर गुणा, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, a स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ पास आपका क्या हो गया 2π यानी 4π का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये पाई से 1 पाई कट गया,
तो हमारे पास बचा क्या 16/4 और ये पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। अब यहाँ से आपको काट देना है, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा कितने 11 बार में। तो हमारे पास आएगा क्या 14/11। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 14/11। ठीक, आप ऐसे अनुपात निकाल सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आंसर से बनाने वाला था। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 50 इकाई है, तो लंबाई और चौड़ाई होगी। देखिए अब लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है और आयत का परिमाप क्या फॉर्मूला क्या होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये आपको कितना दिया हुआ आपको 50 दिया हुआ है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 50/2, मतलब आपका कितना 25। अब यहाँ आप देखिए कि इन लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कहाँ 25 आ रहा है, 75 और 2 77 आ जा रहा है, 30 और 5 35 आ जा रहा है, 50 और 3 53 आ जा रहा है, और 15 और 10 कितना आ जा रहा है आपका 25। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया 150, 15 दाम कितना होता है 150। तो सही आंसर डायरेक्टली आप मार सकते थे डी होगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिट गया है। दो संख्याओं का दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 168 है और संख्या 1:7 के अनुपात में है, तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए अगर दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दिया है और अनुपात भी दिया हुआ है तो आप देखेंगे 24 सत्ते कितना होता है 168। ठीक है, तो वो 1:7 में मतलब क्या दिया, वो संख्या ही दिया हुआ है, एक 24 है दूसरा 168 है, क्योंकि आप 168 ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 144 का कभी भी एलसीएम जब निकालेंगे तो 168 नहीं हो सकता, 72 का 168 नहीं हो सकता और 108 का भी नहीं हो सकता। तो यही होता है आपका आंसर 168। यदि वस्तु की कीमत 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितना कम कर दिया जाना चाहिए कि उपभोग समान व्यय हो। तो खपत में कमी पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, कितने % की वृद्धि की गई 50% की वृद्धि की गई, और नई कीमत कितनी हो गई, पहले मान लीजिए अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई 50 का हो गया, मतलब बढ़ गया तो 50 हो गया, गुणा हम लोग कितना कर देते हैं 100%। तो ये आपका हो जाता 50 बट्टा में आपका कितना हो गया 150 और गुणा में हो गया 100%। यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है आपको, अनुपात पूछ दिया, तो प्रतिशत वाले को हटा दीजिए। तो 50 बट्टा में अगर आप 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो समान व्यय बने रहे उसके लिए कितना उपभोग करना कम करना पड़ेगा 1/3 भाग। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत नहीं दिया इसलिए 1/3 हो जाएगा। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 हो जाए गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, इसको यहाँ पास बताता हूँ। देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, CI बराबर P गुणित 1 + R/100 का पावर n, जहाँ n आपका समय होता है, R प्रतिशत होता है, P मूलधन होता है और CI आपको दिया हुआ है। C कितना बोल रहा है, मूलधन का 3 से 3/8, क्योंकि ये अमाउंट होता है, CI में अमाउंट हम लोग निकालते हैं। तो 3 से 3/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 27/8। ठीक है, इसको लिख देते हैं P, 27/8P, क्योंकि मूलधन का हो रहा है, गुणा P, और यहाँ हो गया 1 + R/100 का पावर कितना 3 हो गया, क्योंकि वर्ष 3 बोला है। अब देखिए यहाँ से P कट गया। अब देखिए 27/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, और यहाँ है आपका 1 + R/100 का पावर 3। देखिए पावर दोनों का सेम है, मतलब ये बेस जो होगा वो भी बराबर होगा। तो 3/2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 + R/100। अब ये एक वर्ग को इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो 3/2 - 1 बराबर R/100। अब इससे आगे करते हैं, 3/2 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 1/2 बराबर कितना हो गया R/100। आपको R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 100/2, क्योंकि गुणा हो जाएगा, त्रिक गुणा, तो ये हो गया कितना आपका 50%। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता 50%। ऐसे आप इसको आराम से निकाल सकते थे, आपको बस फॉर्मूला को खेलना था। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो 10वां क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले ABC और D की औसत आयु कितनी थी 45 वर्ष थी। अब 5 वर्ष बाद इनकी भी 5-5 आयु बढ़ जाएगी, तो ABCD की औसत आयु आपकी कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी A + B + C + D की कुल आयु कितनी हो जाएगी 50, और कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो बराबर कितना हो गया 200 वर्ष।
अब बोल रहा है कि इनके साथ ई के साथ जुड़ने पर पाँचों का औसत आयु 49 वर्ष हो जाता है। मतलब अगर ये इन पाँचों को जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जा रही है? 49। तो 49 में हम लोग कितना का गुणा करेंगे? 5 जन है तो 5 का, तो ये कितना हो गया? 245 वर्ष। बोला ई की आयु कितनी होगी? तो 245 में से 200 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा कितना? 45 वर्ष। तो ई की आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। आशा करता हूँ ये सभी 10 क्वेश्चन आपके सही बने होंगे। आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही बने इसको कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।